दोस्तों, हेल्थ केयर की दुनिया में एक ऐसी क्रांति आ रही है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ कुछ नई दवाइयों या मशीनों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे जीने के तरीके, बीमारियों को समझने और इलाज करने के पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने वाली है। हम एक ऐसे युग में कदम रख रहे हैं जहां इलाज एक दवा सबके लिए वाले तरीके से हटकर आपके और सिर्फ आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियां होने से पहले ही रोक दी जाए, जहां उम्र बढ़ना एक समस्या न रहे और जहां इंसानी शरीर की सीमाएं टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ाई जा सके। इस क्रांति के केंद्र में है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम। ये नई बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक्नोलॉजीज अब साइंस फिक्शन नहीं रही, बल्कि हकीकत बन रही है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्पर जीन एडिटिंग की, एक ऐसी जादुई कैंची जो हमारे डीएनए में घुसकर खराब जीन्स को ठीक कर सकती है और वंशानुगत बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डायग्नोस्टिक्स की, जो डॉक्टर की अनुभवी आंखों से भी ज्यादा बारीकी से एक्सरे और एमआरआई स्कैन को पढ़कर कैंसर जैसी बीमारियों का पता शुरुआती स्टेज में ही लगा सकता है। फिर है 3D बायोप्रिंटिंग, एक ऐसी अविश्वसनीय तकनीक जो इंसानी सेल्स का इस्तेमाल करके परत दर परत नए ऑर्गन्स जैसे कि दिल या किडनी प्रिंट कर सकती है, जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट खत्म हो सकती है। और तो और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस BCIs सीधे हमारे दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, जिससे लकवाग्रस्त मरीज सिर्फ सोचकर रोबोटिक हाथ पैर चला सकते हैं। हमारे शरीर पर लगे छोटे छोटे वेरिएबल सेंसर्स अब सिर्फ कदम नहीं गिनते, बल्कि 24 घंटे हमारे ब्लड शुगर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखते हैं और किसी भी गड़बड़ी का सिग्नल डॉक्टर तक तुरंत पहुंचा देते हैं। ये टेक्नोलॉजीज मिलकर हेल्थ केयर का भविष्य लिख रही है, एक ऐसा भविष्य जो ज्यादा प्रिवेंटिव, पर्सनलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी होगा। ये सब सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, लेकिन डरिए मत, इस सीरीज का मकसद ही यही है। आने वाले एपिसोड्स में हम इन सभी चमत्कारी टेक्नोलॉजीज की दुनिया में गहरा गोता लगाएंगे। हम एक एक करके समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज असल में काम कैसे करती है, आज ये किस स्टेज पर है और आने वाले कल में ये आपकी और हमारी जिंदगी को कैसे और कितना बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए भविष्य के हेल्थ केयर की इस रोमांचक यात्रा के लिए। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर की हर कोशिका एक विशाल किताब है और इस किताब का हर शब्द हमारे डीएनए से बना है। कभी कभी इस किताब में कुछ गलतियां या टाइपो हो जाते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। यहीं पर क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी एक जादू की तरह काम करती है। क्रिस्पीआर, जिसका पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, असल में एक तरह की मॉलिक्यूलर कैंची है। यह टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों को डीएनए के किसी खास हिस्से को ठीक उसी तरह खोजने और बदलने की ताकत देती है, जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं, Cas9 प्रोटीन जो कैंची का काम करता है और एक गाइड RNA जो GPS की तरह इस कैंची को डीएनए के गलत हिस्से तक ले जाता है। यह प्रिसिजन ही क्रिस्पीआर को मेडिकल साइंस का भविष्य बनाती है। भारत इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिक और शोधकर्ता कई आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए क्रिस्पीआर पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, एक ऐसी बीमारी जो भारत के कई आदिवासी समुदायों को प्रभावित करती है। इस बीमारी में लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदलकर हंसिया जैसी हो जाती हैं, जिससे शरीर में खून का बहाव रुक जाता है और असहनीय दर्द होता है। भारतीय वैज्ञानिक क्रिस्पीआर का उपयोग करके उस जीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बीमारी का कारण है। इसी तरह डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, जो बच्चों में मांसपेशियों को कमजोर करती है, और थैलेसीमिया जैसी खून से जुड़ी गंभीर बीमारियों पर भी रिसर्च चल रही है। CSIR IGIB जैसे प्रमुख संस्थान इन प्रयोगों का नेतृत्व कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इन बीमारियों का स्थायी इलाज संभव हो पाएगा। यह सिर्फ लैब तक सीमित नहीं, बल्कि असल जिंदगियों को बदलने की एक बड़ी पहल है। क्रिस्पीआर का भविष्य इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और संभावनाओं से भरा है। सोचिए, क्या हम बीमारियों के होने का इंतजार करने के बजाय उन्हें पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं? क्रिस्पीआर हमें यह क्षमता दे सकता है। भविष्य में जन्म से पहले ही भ्रूण के डीएनए में मौजूद जानलेवा आनुवंशिक बीमारियों जैसे हंटिंगटन रोग या सिस्टिक फाइब्रोसिस को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस अपार शक्ति के साथ बड़ी नैतिक जिम्मेदारियां भी आती हैं।
डिजाइनर बेबी बनाने की आशंका और इंसानी जीन में स्थायी बदलाव करने के अज्ञात परिणाम एक बड़ी बहस का विषय है। इसलिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और समाज को मिलकर यह तय करना होगा कि इस तकनीक का उपयोग कैसे और किन सीमाओं के भीतर किया जाए। यह एक ऐसा भविष्य है जहां हम बीमारियों का इतिहास बना सकते हैं, लेकिन हमें हर कदम बहुत सावधानी और समझदारी से उठाना होगा। AI अब एक्सरे, MRI और CT स्कैन में बेहद सटीक डायग्नोसिस कर सकता है। भारत में टेलीमेडिसिन और AI प्लेटफॉर्म से गांव-गांव तक हेल्थ केयर, शुरुआती स्टेज में कैंसर, TB जैसी बीमारियों का पता। 3D प्रिंटिंग सिर्फ मशीन पार्ट्स के लिए नहीं, अब यह जीवित ऊतक और अंग प्रिंट कर सकती है। भारत में रिसर्च कृत्रिम त्वचा, कार्टिलेज और लिवर टिश्यू बनाने में प्रयोग। भविष्य अंगदान की कमी को खत्म करना। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी दिमाग से सीधे कंप्यूटर या मशीन को नियंत्रित करने की एक क्रांतिकारी तकनीक। यह लकवा, ALS जैसे रोगियों के लिए बोलने और चलने में मदद करके उन्हें नई उम्मीद देती है। भारत में भी न्यूरोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स प्रोस्थेटिक आर्म्स को दिमाग से कंट्रोल करने जैसे अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और मेडिकल पैच हार्टबीट, शुगर लेवल और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग। भारत में बुजुर्गों की हेल्थ मॉनिटरिंग, खेल खिलाड़ियों के फिटनेस डेटा, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, हार्ट अटैक से पहले चेतावनी। हम एक ऐसे युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा हमेशा के लिए बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग और पहनने योग्य डिवाइसेस जैसी तकनीकें अब अलग अलग काम नहीं कर रही। ये सभी तकनीकें मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएंगी जहां इलाज तेज, सटीक और सभी के लिए उपलब्ध होगा। कल्पना कीजिए, आपके स्मार्ट वॉच से मिला डेटा AI द्वारा एनालाइज किया जाता है, जो आपके जेनेटिक प्रोफाइल के साथ मिलकर किसी बीमारी के होने की संभावना को सालों पहले बता देता है। और अगर इलाज की जरूरत पड़ती भी है, तो आपके शरीर के लिए विशेष रूप से 3D प्रिंटेड इम्प्लांट या दवा तैयार की जा सकती है। यह विज्ञान कथा नहीं, बल्कि आने वाले कल की हकीकत है। हम बीमारियों का इलाज करने से आगे बढ़कर उन्हें होने से रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इस वैश्विक क्रांति में भारत एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारत में मेड इन इंडिया हेल्थ टेक स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर योगदान दे रहे हैं। हमारे देश के युवा इनोवेटर्स और वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा और लगन से ऐसी स्वास्थ्य तकनीकें बना रहे हैं जो न केवल विश्व स्तरीय हैं, बल्कि किफायती भी है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने इस आग को और हवा दी है, जिससे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जहां नए आइडियाज को फलने फूलने का मौका मिल रहा है। भारत की विशाल और विविध आबादी हमें स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जिनका लाभ पूरी दुनिया उठा सकती है। भारतीय इनोवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है फ्रूगल इनोवेशन, यानी कम लागत में बेहतरीन समाधान तैयार करना। हमारे स्टार्टअप्स दूर दराज के गांवों तक टेलीमेडिसिन पहुंचा रहे हैं, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह अब कुछ ही क्लिक की दूरी पर है। वे AI पावर्ड स्क्रीनिंग टूल्स बना रहे हैं जो डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोगों का शुरुआती चरण में ही पता लगा सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। ये समाधान सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के उन सभी विकासशील देशों के लिए उम्मीद की किरण है जहां स्वास्थ्य सेवाएं महंगी और दुर्गम हैं। भारत दुनिया की फार्मेसी होने के साथ साथ अब दुनिया का हेल्थ टेक हब बनने की राह पर भी है। यह तकनीकी प्रगति सिर्फ डॉक्टरों और अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है, इसका सबसे बड़ी असर हम आम लोगों पर पड़ेगा। स्वास्थ्य की बागडोर अब हमारे अपने हाथों में होगी। पहनने योग्य डिवाइसेस और हेल्थ एप्स हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में रियल टाइम जानकारी देंगे, जिससे हम बेहतर जीवन शैली अपना सकेंगे। हम अपनी स्वास्थ्य यात्रा में एक निष्क्रिय मरीज से एक सक्रिय भागीदार बनेंगे। यह सशक्तिकरण ही स्वास्थ्य सेवा के लोकतंत्रीकरण का असली मतलब है, जहां हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार होगा। बेशक यह भविष्य चुनौतियों से है। हमें डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के कानून बनाने होंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तकनीकों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और डिजिटल डिवाइड के कारण पीछे न रह जाए। नैतिक सवाल भी उठेंगे, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीमाएं क्या होनी चाहिए। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी, डॉक्टरों, नीति निर्माताओं और समाज को एक साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि हम एक निष्पक्ष और न्याय संगत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण कर सकें। इन सभी संभावनाओं और
सी हेल्थ टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करती है? हम आपके विचारों को जानना चाहेंगे।